नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म ट्रिपल सी बाइफिशियरी मोबाइल एप्लीकेशन पर। आज की इस क्लास में आप सभी पढ़ेंगे लिब्रियोफिस कैल्क का इंसर्ट मेनू। इससे पहले हमने लिब्रियोफिस कैल्क में जो आपके फाइल मेनू है, एडिट मेनू है, व्यू मेनू है, इन सबको देखा था और आज हम इंसर्ट मेनू के बारे में समझेंगे कि इसमें कौन कौन से कमांड होते हैं और यहाँ से हमारे एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं। उन टॉपिक पर हम आज डिस्कस करने वाले हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जब हम इंसर्ट मेनू में आते हैं, लिब्रियोफिस कैल्क के इंसर्ट मेनू में आते हैं, तो यहाँ पर सबसे पहला कमांड हमें मिलता है इमेज का। मीन इस कमांड से आप इमेज को इंसर्ट करा सकते हैं। मीन अगर आप कोई भी पिक्चर को इंसर्ट करना चाहते हैं तो वो पिक्चर इंसर्ट करने के लिए हमें इमेज के ऑप्शन पे आना पड़ेगा और ये कमांड हमें मिलती है इंसर्ट मेनू के अंदर। दूसरा जो रहता है वो है चार्ट का। तो इस कमांड से आप लिब्रियोफिस में चार्ट को डाल सकते हैं। मीन आप अगर लिब्रियोफिस कैल्क में कोई चार्ट अप्लाई करना चाहते हैं, कोई डेटा आपके पास है और उस पर कोई चार्ट आप डालना चाहते हैं, तो इस कमांड से आप चार्ट को इंसर्ट करा सकते हैं। तीसरा जो कमांड आपका है वो है मीडिया का। तो इससे कई सारे कमांड आपको मिलते हैं। जब आप मीडिया पे जाएंगे, जैसे लिब्रियोफिस राइटर में था वैसे यहाँ पे मीडिया का भी ऑप्शन दिया गया है। इसमें गैलरी होगा पहले, तो इस कमांड से आप कैल्क की गैलरी से क्लिप आर्ट को ऐड कर सकते हैं। दूसरा स्कैन करके भी आप डाल सकते हैं और तीसरा ऑडियो और वीडियो। तो इस कमांड से आप ऑडियो वीडियो भी इंसर्ट करा सकते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें लिब्रियोफिस कैल्क में, एक बार आपको लेकर चलते हैं और जैसे ही आप लिब्रियोफिस कैल्क में आते हैं तो यहाँ पर आप देख पाएंगे, देखिए ये आपका रहा है इंसर्ट मेनू, है ना। और जब आप इंसर्ट मेनू पे क्लिक करते हैं तो पहला कमांड हमें मिलता है इमेज का। यहाँ से हम कोई भी पिक्चर को डाल सकते हैं। आप इमेज पे क्लिक करोगे, उसके बाद में यहाँ से कोई भी पिक्चर आप उठा लोगे और उसको आप इंसर्ट करा दोगे, तो इससे तो हम पिक्चर को डाल पाएंगे। दूसरा हमारा ऑप्शन रहता है चार्ट का। हम यहाँ क्लिक करके चार्ट भी अप्लाई कर सकते हैं। अब चार्ट अप्लाई करने के लिए हमारे पास पहले कोई डेटा सीरीज होनी चाहिए, यानी कोई हमारे पास डेटा हो जिस डेटा पर हम चार्ट को अप्लाई करेंगे। जैसे यहाँ पर चार्ट की जो टाइप है वो आप समझ लीजिएगा। एक तो हम कॉलम चार्ट डाल सकते हैं जो इस प्रकार से हमें दिखते हैं, ये कॉलम चार्ट होते हैं। बार चार्ट भी आप ऐसे ऐड कर सकते हैं। उसके बाद पाई चार्ट भी ऐड कर सकते हैं। एरिया चार्ट है, लाइन चार्ट है, एक्स वाई स्केटर है, बबल, नेट, स्टॉक, कॉलम। तो कुल 10 प्रकार के चार्ट को हम ऐड कर सकते हैं। चार्ट स्टेप्स में अगर हम देखें तो पहले चार्ट टाइप का चुनाव करना है, फिर डेटा रेंज हमारी क्या है कि किस डेटा पर हमें चार्ट को अप्लाई करवाना है, फिर डेटा सीरीज और उसके बाद चार्ट एलिमेंट जिसमें आप टाइटल, सब टाइटल, है ना, एक्स एक्सिस और बाई एक्सिस वगैरह आप लिख सकते हैं। ये बाद में भी आप कर सकते हैं, यहाँ से नहीं करते हैं तो बाद में भी आपसे चेंज कर सकते हैं। यानी हम चार्ट को डालने के लिए किस मेनू में जाएंगे, हम इंसर्ट मेनू में जाएंगे और चार्ट पर क्लिक करके चार्ट को ऐड कर सकते हैं। ओके, चलिएगा। अगला जो हमारा कमांड है वो चार्ट है। अच्छा, चार्ट हो चुका है तो चार्ट कमांड से हम चार्ट इंसर्ट कर सकते हैं। अगर हम बात करें टाइप ऑफ चार्ट की, जैसा मैंने कहा 10 प्रकार के चार्ट हम डाल सकते हैं लिब्रियोफिस कैल्क में। कौन कौन से वो 10 प्रकार हैं? कॉलम चार्ट हम ऐड कर सकते हैं, बार चार्ट ऐड कर सकते हैं, पाई चार्ट है, एरिया चार्ट है, लाइन चार्ट है, स्कैटर चार्ट है, बबल चार्ट है, ठीक है, नेट, स्टॉक और कॉलम चार्ट है। तो ये अलग अलग टाइप के चार्ट हैं जो हम अपनी लिब्रियोफिस कैल्क में डाल सकते हैं। यहाँ पर भी दिखाया गया है, चार्ट का पूरा प्रीव्यू दिया गया है और आपको जब ये पीडीएफ मिलेगा तो उसमें सब कुछ ये मिल जाएगा। अगला है शेप। इस कमांड से आप अलग अलग शेप डाल सकते हैं। मीन जैसे कोई लाइन आपको ऐड करनी है, कोई स्क्वायर है, कोई रेक्टेंगल है, तो वो शेप में आप ऐसे डाल सकते हैं, वो इंसर्ट करवा सकते हैं। 6 नंबर पे आता है पाइवट टेबल। तो इस ऑप्शन की मदद से आप अपने लिब्रियोफिस में पाइवट टेबल भी ऐड कर सकते हैं। पाइवट टेबल से हम और अच्छे से डेटा को एनालाइज करते हैं तो वो भी अब यहाँ पे डाल सकते हैं। 7 नंबर पे आता है फंक्शन। कंट्रोल F2 इसकी शॉर्टकट की होती है। कई बार आपसे पूछेगा कि फंक्शन विजार्ड को ओपन करने की शॉर्टकट की बताओ, तो यही आपको कंट्रोल F2 बताना पड़ेगा। कई बार आपसे पूछेगा फंक्शन विजार्ड ओपन करने के लिए कौन से मेनू में जाएंगे, तो इंसर्ट मेनू में आपको जाना पड़ेगा। तो इस कमांड से आप फंक्शन विजार्ड ओपन कर सकते हैं। अब फंक्शन विजार्ड यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, इसमें होता क्या है, ढेर सारे फंक्शन होते हैं। आपको जो भी फंक्शन यहाँ से लगाना है वो आप यहाँ सर्च भी कर सकते हैं, आप कैटेगरी के माध्यम से भी ढूंढ सकते हैं और इधर आपको बहुत सारे फंक्शन दिखते हैं तो आप उसे अप्लाई करवा सकते हैं। इसके बाद इसी मेनू में मिलेगा आपको टेक्स्ट बॉक्स। तो इस कमांड से आप टेक्स्ट बॉक्स को ऐड कर सकते हैं।
टेक्स्ट बॉक्स में क्या होगा, एक बॉक्स बन जाएगा और उसके अंदर कुछ आप लिख सकते हैं, तो वो टेक्स्ट बॉक्स भी आप डाल सकते हैं। उसके बाद कमेंट है, Ctrl+Alt+C, इस कमांड से आप कमेंट भी इंसर्ट कर सकते हैं। उसके बाद आता है फॉन्ट वर्क, इस कमांड से आप कैल्क में फॉन्ट वर्क कर सकते हैं, यानी आप टेक्स्ट को थोड़ा स्टाइलिश बना सकते हैं। आपने MS वर्ड में देखा होगा वर्ड आर्ट होता है, वैसे यहाँ पे फॉन्ट वर्क होता है, जो हम लिब्रियोफिस कैल्क में भी डाल सकते हैं और राइटर में भी डाल सकते हैं। तो अलग अलग डिजाइन यहाँ पे दी गई हैं, आप किसी का यूज करके और उसको इंसर्ट करेंगे, उसी डिजाइन में आप लिख पाएंगे। उसके बाद हाइपरलिंक भी हमें मिल जाता है, यहाँ पे कंट्रोल की इसका शॉर्टकट की होता है, तो इस कमांड से आप हाइपरलिंक डाल सकते हैं। हाइपरलिंक क्या होता है, किसी दूसरे डॉक्यूमेंट का लिंक ऐड कर देना, हाइपरलिंक कहलाता है। तो हम उसे भी लिंक कर सकते हैं या कोई वेब पेज या वेबसाइट के लिंक को भी ऐड कर सकते हैं। फॉर्मेटिंग मार्क, इस कमांड से आप फॉर्मेटिंग मार्क को शो हाइड कर सकते हैं, ठीक है, ये भी आपको मिल जाता है। उसके बाद में डेट, कंट्रोल के साथ में आपको दबाना है सेमीकोलन, तो इस कमांड से आप दिनांक डाल पाओगे, जो करंट डेट होगी वो डाल पाओगे। और अगर टाइम की बात करें तो कंट्रोल शिफ्ट के साथ सेमीकोलन, ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं, अक्सर पूछते हैं एग्जाम में, याद रखना है। तो डेट डालने के लिए कंट्रोल के साथ हमें सेमीकोलन प्रेस करना पड़ेगा और टाइम के लिए कंट्रोल शिफ्ट और फिर सेमीकोलन प्रेस करना पड़ेगा। इसके बाद हेडर एंड फुटर है, तो इस कमांड से आप अपने लिब्रियोफिस कैल्क में हेडर एंड फुटर भी ऐड कर सकते हैं। देखिए जैसे आप लिब्रियोफिस कैल्क में आते हैं, फिर से हम इंसर्ट मेनू पे एक बार आपको लेकर चलते हैं, और जब आप इंसर्ट मेनू में आते हैं तो यहाँ पर कुछ कमांड्स दी गई हैं। जैसे यहाँ पे डेट का था, तो आप सीधे यहाँ पे कंट्रोल के साथ में या तो सेमीकोलन प्रेस कर लो तो डेट आ जाएगा, या यहाँ पे क्लिक कर दोगे। ऐसे आप यहाँ टाइम भी डाल सकते हो, कंट्रोल शिफ्ट के साथ सेमीकोलन प्रेस करके। यहाँ से हेडर एंड फुटर भी आप ऐड कर सकते हो, और अगर फील्ड में जाते हैं तो यहाँ से डेट, सीट नेम, डॉक्यूमेंट टाइटल भी आप यहाँ से इंसर्ट करा सकते हो, ठीक है। उसके बाद में सबसे बॉटम में होता है सिग्नेचर लाइन, भी आप ऐड कर सकते हैं। फॉर्मेटिंग मार्क भी आप यहाँ से इंसर्ट करवा सकते हैं, जैसा आपने राइटर में पढ़ा था सेम वैसे ही फॉर्मेटिंग मार्क यहाँ पे भी होता है। और स्पेशल कैरेक्टर भी आप यहाँ से ऐड कर सकते हो, है ना। स्पेशल कैरेक्टर अगर आपको ऐड करना है तो ये भी आप ऐड करवा सकते हो। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कमांड है जो आपके इंसर्ट मेनू में होती हैं। अगला जो हमारा मेनू आएगा वो फॉर्मेट मेनू होगा, और यहाँ पर सेम जैसे हमने लिब्रियोफिस राइटर में फॉर्मेट मेनू पढ़ा था वैसे हैं, कुछ ऑप्शंस चेंज हैं, बाकी लगभग सेम ऑप्शन होते हैं फॉर्मेट मेनू के अंदर भी। तो हम जैसे ही लिब्रियोफिस राइटर में आएंगे, ठीक है, और हमें जाना है फॉर्मेट मेनू में, तो फॉर्मेट मेनू में जब हम जाएंगे तो यहाँ पर सबसे पहले हमें मिलेगा क्या, टेक्स्ट, यानी पहली कमांड हमें टेक्स्ट की मिलेगी। और जब हम टेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो हमें क्या मिलता है, बोल्ड का ऑप्शन मिलता है। यानी हम जैसे ही फॉर्मेट पे आते हैं, टेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, तो सबसे पहले क्या मिलेगा, सबसे पहले हमें बोल्ड का कमांड दिया जाएगा। अब इस बोल्ड कमांड से क्या होगा, तो इस कमांड से आप किसी सेल में लिखे गए टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हैं, थोड़ा सा हाईलाइट कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन मिलेगा आपको इटैलिक का, Ctrl+I भी आप इसके लिए प्रेस कर सकते हैं, तो इस कमांड से आप इटैलिक कर पाएंगे, थोड़ा सा तिरछा आप लिख पाएंगे। और अगला ऑप्शन होगा अंडरलाइन का, Ctrl+U दबाकर आप अंडरलाइन भी कर सकते हैं। तो किसी भी टेक्स्ट में आपको अंडरलाइन करना है, Ctrl+U आप प्रेस कर सकते हैं। डबल अंडरलाइन भी आप यहां से कर सकते हैं, तो इस कमांड से आप डबल अंडरलाइन कर सकते हैं। तो आपको लिब्रियोफिस कैल्क में आना है, फॉर्मेट में आना है, टेक्स्ट पे जाना है, और यहाँ पे देखो ये सिंगल अंडरलाइन का दिया गया है सबसे पहले, फिर दिया है डबल अंडरलाइन का, ओके। और नीचे स्ट्राइक थ्रू है, ओवरलाइन है, ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगला जो कमांड है हमारा वो है स्ट्राइक थ्रू, तो इस कमांड से आप स्ट्राइक थ्रू कर सकते हैं, मीन आप किसी टेक्स्ट के बीच में क्रॉस लाइन डाल सकते हैं, जैसे कुछ लिखा और बिल्कुल बीच में ऐसे उसके ऊपर एक लाइन और आ जाएगी। ओवरलाइन कर सकते हैं, किसी कमांड के ऊपर में कोई लाइन डालना है, जैसे आपने कुछ लिखा उसके ऊपर कुछ लिखना है, ऊपर कोई लाइन डालनी है, जैसे अंडरलाइन होता है ना, वैसे ओवरलाइन भी आप कर सकते हैं, ये आपने राइटर में पढ़ा है। ऐसे सुपर स्क्रिप्ट भी कर सकते हैं, Ctrl+Shift+P शॉर्टकट की होती है। और एग्जाम्पल X² Y², ये सुपर स्क्रिप्ट का एग्जाम्पल है। दूसरा सब स्क्रिप्ट है, Ctrl+Shift और B, इससे सब स्क्रिप्ट में हम कर सकते हैं। और इसका एग्जाम्पल है H2SO4, जैसे हमने यहाँ H लिखा, नीचे की तरफ 2 लिखा, तो ये आपका सब स्क्रिप्ट में हो गया है। शैडो, इस कमांड से आप किसी टेक्स्ट में शैडो डाल सकते हैं, थोड़ा शैडो आ जाएगा उसके अंदर। आप आउटलाइन भी ऐड कर सकते हैं, तो वो जो टेक्स्ट लिखा होगा उसके चारों तरफ एक आउटलाइन भी बन जाएगी। ब्रेव टेक्स्ट के क्या होता है, इस कमांड से आप टेक्स्ट को ब्रेव कर सकते हैं, यानी कॉलम की चौड़ाई बढ़ाए बिना आप किसी बड़े टेक्स्ट को एक ही सेल में न्यू लाइन में लिख सकते हैं। तो ये थोड़ा समझ लीजिएगा ब्रेव टेक्स्ट क्या होता है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है CCC, या हम लिखते हैं यहाँ पे कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट, कोर्स ऑन कंप्यूटर, इतना लिखेंगे, हम एंटर प्रेस करेंगे। अगली सेल में भी हमने लिखा है यहाँ पे CCC। अब आप जरा ध्यान दो कि यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा सारा, है ना, ये ज्यादा ही हमने कर दिया, थोड़ा सा कम करते हैं। देखो
आप थोड़ा ध्यान दो, यहाँ पे क्या हुआ, ये लिखा है कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट, लेकिन आगे दिख नहीं रहा है, अगला सेल में ट्रिपल सी लिखा गया है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, ब्रेव कर सकते हैं। अब ब्रेव टेक्स्ट करने के लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ देख रहे हैं ना ये ब्रेव टेक्स्ट होता है, यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, या फिर आपको जैसा अभी इंसर्ट मेनू में आपने पढ़ा है, इंसर्ट मेनू में आप जाएंगे और यहाँ आपको इंसर्ट मेनू में जाना है, फॉर्मेट मेनू में जाना है, और फॉर्मेट मेनू में आप जाएंगे तो यहाँ पर आप टेक्स्ट को ब्रेव कर पाएंगे। टेक्स्ट में जाना है, इसके बाद ब्रेव टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो ये टेक्स्ट हमारा ब्रेव होगा। अब देखो आप कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट एक में ही आप पढ़ पाएंगे, मीन एक ही सेल के अंदर ये न्यू लाइन में भेज देगा, कॉलम की चौड़ाई को बढ़ाएगा नहीं, आप अपने अकॉर्डिंग से बढ़ा सकते हैं, लेकिन ये नहीं बढ़ाएगा, ये क्या करेगा, उसी चौड़ाई में जो आपने लिखा होगा उसको एडजस्ट करने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे देखिए कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट, यहाँ पे हमने थोड़ा गलत कर दिया था, कोर्स ऑन कंप्यूटर, ठीक है, इस प्रकार से इसने यहाँ पे टाइप कर दिया है। यानी अगर हम चौड़ाई को बढ़ाते नहीं हैं, बढ़ाना नहीं चाह रहे हैं, और हम चाह रहे हैं कि हमने जो लिखा वो विजुअल हो जाए, तो हम क्या करेंगे, ब्रेव टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, ठीक है, तो वहां से वो टेक्स्ट हमारा फिर से ब्रेव हो जाएगा। जैसे मैंने देखो ऐसा कर दिया, अभी केवल कोर्स ही दिख रहा है, कोर्स ऑन कंप्यूटर नहीं दिख रहा है, कोर्स ही आपको दिख रहा है। आप इसको ब्रेव कर दीजिए, यहाँ से यहाँ पे क्लिक कर दो तो पूरा दिखना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो कॉलम की चौड़ाई नहीं बढ़ाएगा और टेक्स्ट हमारा पूरा विजिबल हो जाएगा, ठीक है, ये होता है ब्रेव टेक्स्ट। उसके बाद अपर केस में, तो इस कमांड से आप जो भी लिखा है उसको सबको अपर केस में कर सकते हैं, कैपिटल लेटर में कर सकते हैं। ऐसे लोअर केस की कमांड है तो इस कमांड से आप सबको लोअर केस में कर सकते हैं। सेंटेंस केस में आप कर सकते हैं, है ना। सेंटेंस केस क्या होता है, पहला लेटर बड़ा होगा, बाकी सब छोटे होंगे। कैपिटलाइज्ड ईच वर्ड, ये टाइटल केस होता है, प्रत्येक वर्ड का पहला अक्षर कैपिटल हो जाएगा। टॉगल केस कर सकते हैं, इस कमांड से आप बाकी का पहला अक्षर छोटा बना सकते हैं, बाकी सब बड़े बना सकते हैं। तो ये टॉगल केस होता है, पहला छोटा बाकी सब बड़े। इसके बाद अगला आपको मिलेगा अलाइन, हम टेक्स्ट को अलाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहला कमांड यहाँ पे होगा लेफ्ट अलाइन, यानी कंट्रोल ए दबा सकते हैं, तो इस कमांड से आप सेल में लिखे गए कंटेंट को लेफ्ट साइड में कर सकते हैं। दूसरा है सेंटर, कंट्रोल ई इसकी शॉर्टकट की होती है, तो इस कमांड से आप सेल में लिखे गए कंटेंट को बीच में कर सकते हैं। तीसरा है राइट अलाइन, कंट्रोल आर दबा सकते हैं, इस कमांड से आप लिखे गए टेक्स्ट को राइट अलाइन कर सकते हैं। उसके बाद में हम जस्टिफाई कर सकते हैं कंट्रोल जे से। और अगला है इसके बाद टॉप, देखिए आप जब लिब्रियोफिस कैल्क में होते हैं यहाँ पे टॉप अलाइन भी मिलेगा, सेंटर भी मिलेगा और बॉटम भी मिलेगा। तो इसमें क्या होगा, टॉप में क्या कर सकते हैं, इस कमांड से आप जो आपकी सेल होगी इसमें आप टॉप पर ले जा सकते हैं कंटेंट को। सेंटर से आप टॉप एंड बॉटम के सेंटर पे ला सकते हैं, और बॉटम से आप बिल्कुल बॉटम पे ले जा सकते हैं। तो एक तो सेंटर लेफ्ट एंड राइट का होता है, एक सेंटर टॉप एंड बॉटम का होता है। तो ये वाला सेंटर टॉप एंड बॉटम का है। आप जब आओगे यहाँ लिब्रियोफिस कैल्क में, और हम चलते हैं फॉर्मेट मेनू पे, ठीक है। यहाँ पे देखिए अलाइन में जब आप जाएंगे तो लेफ्ट अलाइन कंट्रोल एल, सेंटर कंट्रोल ई, राइट कंट्रोल आर, जस्टिफाई कंट्रोल जे। अब टॉप अलाइन कर सकते हैं, तो मान लिया सेल की आपने हाइट को ज़्यादा बढ़ा दिया है तो आप टॉप पे लिख सकते हैं, बीच में लिख सकते हैं, बॉटम पे भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला जो हमारा कमांड मिलेगा वो मिलेगा नंबर फॉर्मेट का। हम नंबर फॉर्मेट अलग अलग लगा सकते हैं, जैसे सबसे पहला होगा जनरल, कंट्रोल शिफ्ट 6 शॉर्टकट की होती है। तो जब भी हम कुछ लिखते हैं तो वो जनरल फॉर्मेट में ही रहता है, नॉर्मल, ठीक है ना। तो शॉर्टकट की कंट्रोल शिफ्ट 6। अगर हम नंबर फॉर्मेट में करना चाहते हैं तो कंट्रोल शिफ्ट 1 दबा लेंगे, नंबर फॉर्मेट में हो जाएगा। परसेंट फॉर्मेट में करना चाहते हैं तो कंट्रोल शिफ्ट 5 प्रेस कर लेंगे, परसेंट में हो जाएगा। करेंसी में करना चाहते हैं कंट्रोल शिफ्ट 4 कर लेंगे। डेट में करना चाहते हैं कंट्रोल शिफ्ट 3 कर देंगे। और टाइम, इस कमांड से आप समय डाल सकते हैं। साइंटिफिक में कंट्रोल शिफ्ट 2 करना पड़ेगा। 1000 सेपरेटर भी हम यहाँ से लगा सकते हैं, तो 1000 सेपरेटर में हमारा जो भी नंबर होगा वो दिखेगा हमें। तो जैसे हम आते हैं लिब्रियोफिस कैल्क में, फॉर्मेट में चलते हैं, यहाँ पे देखिए नंबर फॉर्मेट है, और ये नंबर फॉर्मेट की शॉर्टकट की सबके दी गई हैं, आपको याद रखना है। जैसे मैं यहाँ पे कोई नंबर टाइप कर देता हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा है 255, है ना। तो अब जब 255 हमने यहाँ पे टाइप कर दिया है, तो ये जो नंबर है हमारा, इसको हमें नंबर फॉर्मेट में अब करना है। तो हम फॉर्मेट में जाएंगे और नंबर फॉर्मेट में जाके हम यहाँ से क्या करेंगे, ये वाला दूसरा नंबर पे कंट्रोल शिफ्ट 1 हम प्रेस कर देंगे, यहाँ पे क्लिक कर देंगे। तो देखो ये नंबर फॉर्मेट में हो चुका है। सेल की चौड़ाई बढ़ाएंगे, 255.00 ऐसा नंबर फॉर्मेट में आएगा। इसी प्रकार से हम यहाँ पे फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं। हम दोबारा से जाएंगे, नंबर फॉर्मेट की जगह हम यहाँ करेंसी कर देंगे और परसेंट कर देंगे, तो ये परसेंट में कुछ इस टाइप से दिखाएगा। बाकी फिर इसको आप डिक्रीज और इंक्रीज भी कर सकते हैं, जो डेसिबल प्लेस होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम फॉर्मेट को चेंज कर सकते हैं। पांचवा अगला जो हमारा कमांड है वो है आपका क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग। ये होगा आपका कौन सा, चौथा, पांचवा। मीन यहाँ से नंबर थोड़ा गलत हो गया है, नंबरिंग। नंबर 2 के बाद में क्या आ गया, नंबर 3 आ गया, सॉरी,
नंबर 4 आ गया, नंबर 3 आना चाहिए था। खैर कोई बात नहीं, नंबरिंग से कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे देखो ये इस कमांड से हम क्या कर सकते हैं, क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग, कंट्रोल एम दबा सकते हैं, तो जो भी हमने फॉर्मेटिंग की होगी वो सब एक बार में ही क्लियर हो जाएगी, है ना। अगला जो हमारा है वो सेल है, और कंट्रोल बन से हम क्या कर सकते हैं, सेल को ऐड कर सकते हैं। तो हम फॉर्मेट में जाएंगे, यहाँ पे सेल पे क्लिक करेंगे और सेल में देखो दिया गया है कंट्रोल बन। अब यहाँ क्लिक कर सकते हैं और क्लिक करने पर हम सेल को यहाँ से फॉर्मेट कर पाएंगे। देखो अब ये सेल फॉर्मेट आ जाएगा, तो इस प्रकार से हम सेल फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पर कंट्रोल बन, इस कमांड से हम सेल फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स को ओपन कर सकते हैं, और इस प्रकार से सेल की फॉर्मेटिंग के लिए हमें बॉक्स मिल जाएगा, हम यहाँ से सेल को फॉर्मेट कर सकते हैं। दूसरा हमारा रो है, इस कमांड से आप रो की प्रॉपर्टी को सेट कर सकते हैं कि रो की हाइट कितनी होनी चाहिए। तो 0.18 इंच आपकी बाय डिफॉल्ट हाइट होती है, और मैक्सिमम हाइट होती है 39.37 इंच, मतलब 99.99 सेंटीमीटर आप बोल सकते हैं, ये मैक्सिमम हाइट होती है। मिनिमम हाइट हमारे 0.01 इंच होती है, हमारे जो एक रो होती है उसकी हाइट की। अगर हम दूसरा ऑप्शन देखें तो यहाँ से हम रो को हाइड कर सकते हैं, और यहाँ से हम रो को शो करा सकते हैं। अगर आप हाइड कर रखे हैं पहले से, उसको हम यहाँ से शो करा सकते हैं। अगला है हमारा कॉलम, इस कमांड से हम कॉलम की प्रॉपर्टी को सेट कर सकते हैं। तो कॉलम की मैक्सिमम विड्थ कितनी होती है, विड्थ होती है बाय डिफॉल्ट 0.89 इंच, और मैक्सिमम जो विड्थ है वो 39.37 इंच होती है। कॉलम की चौड़ाई इसको बोलेंगे, और मिनिमम चौड़ाई 0.01 इंच होती है। तो बाय डिफॉल्ट चौड़ाई 0.89 इंच होती है, मैक्सिमम 39.37 इंच होती है, और मिनिमम 0.01 इंच होती है। ये कॉलम की चौड़ाई की बात यहाँ पे हो गई है। अब हम सेल को मर्ज भी कर सकते हैं। तो पहला ऑप्शन मिलेगा मर्ज एंड सेंटर सेल। हम दो या दो से ज़्यादा सेल को आपस में पकड़ेंगे, जैसे यहाँ पे 2 सेल हैं मान लिया, है ना, यहाँ पे 3 सेल हो गई, एक ये 2 3, तीनों को आपस में पकड़ा, और हम क्या करेंगे, मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक कर देंगे, तो ये सेल सब आपस में मिल जाएंगे, सिम ऐसे हो जाएंगी। और अब हम यहाँ जो भी कुछ लिखेंगे वो अलाइन होगा कहाँ, सेंटर में। दूसरा मर्ज सेल, इस कमांड से सेल को हम मर्ज कर सकते हैं, लेकिन अलाइनमेंट जो होगा वो बाय डिफॉल्ट लेफ्ट में रहेगा। स्प्लिट सेल, इस ऑप्शन की मदद से हम मर्ज सेल को स्प्लिट करा सकते हैं। तो मर्ज मतलब अलग अलग सेल को आपस में जोड़ देना, स्प्लिट मतलब जो आपने जोड़ी है उनको अलग अलग कर देना, ठीक है। तो आप सेल को 4 5 6 सेल को सेलेक्ट कर लो और मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक कर दो, तो वो मर्ज हो जाएंगे, और जब लिखोगे तो वो सेंटर में आएगा। दूसरा केवल मर्ज करेगा, लिखोगे तो लेफ्ट में ही रहेगा, और तीसरा स्प्लिट कर देगा। उसके बाद अगला आता है पेज। तो इस ऑप्शन की मदद से हम पेज फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं, जैसे पेज का साइज बदलना है, हेडर एंड फुटर इंसर्ट करना है, तो ये सब चीज़ें हम पेज फॉर्मेट में जाके कर सकते हैं। फॉर्मेट में आएंगे, यहाँ पर हम पेज स्टाइल पे क्लिक करेंगे, और अब देखो यहाँ से बहुत सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। जैसे पेज फॉर्मेट में हमें साइज कौन सा रखना है ना, और पोर्ट्रेट लैंडस्केप में रखना है नहीं रखना है वो हम कर सकते हैं। मार्जिन कितना यहाँ पे लगाया गया है वो कर सकते हैं। बॉर्डर रखना है कि नहीं रखना है, बैकग्राउंड है, हेडर फुटर है, सीट, ये सारी चीज़ें हम यहाँ से जो है आप फॉर्मेट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अगला जो हमारा कमांड मिलेगा वो मिलेगा प्रिंट रेंज का। तो इस ऑप्शन की मदद से आप प्रिंट एरिया को सेट कर सकते हैं। इसमें 3 ऑप्शन होते हैं, पहला डिफाइन, ऐड और एडिट। तो प्रिंट रेंज को हम सेट कर सकते हैं। इसका मतलब ये होता है कि हम लिब्रियोफिस कैल्क में किसी पार्टिकुलर जगह को प्रिंट कराना चाहते हैं। जैसे मैंने इतना एरिया सेलेक्ट कर लिया है, फॉर्मेट पे गए, अब यहाँ पे हम प्रिंट रेंज पे क्लिक करेंगे। तो प्रिंट रेंज पे जैसे क्लिक करेंगे हम इसको ऐड कर सकते हैं, या फिर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से फॉर्मेट पे गए, प्रिंट रेंज पे गए, हम यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं कि मुझे कौन कौन से एरिया को प्रिंट करवाना है, तो उसको हम डिफाइन कर सकते हैं। अब उतना ही एरिया हमारा प्रिंट होगा। अब हम कंट्रोल के साथ में शिफ्ट और ओ प्रेस करेंगे, तो अभी मैंने जो प्रिंट एरिया में बताया है उतना ही यहाँ पे ये प्रिंट करा है। मीन ये जो आप बॉक्स देख रहे हैं ये हमारा प्रिंट एरिया में आ गया है। अब यहाँ पे कुछ लिखेंगे, इसको प्रिंट नहीं करेगा। जैसे मैंने आर्ट यहाँ लिखा, और अब आप यहाँ देखिए कंट्रोल शिफ्ट ओ दबाएंगे तो वो प्रिंट नहीं कर पा रहा है, क्योंकि हमने प्रिंट एरिया बता दिए कि भाई मुझे इतना ही प्रिंट करवाना है। तो आप यहाँ से फॉर्मेट में जाके आप ये प्रिंट एरिया सेट कर सकते हो। अगर आपने सेट कर रखी है तो यहाँ एडिट का आएगा और क्लियर का आएगा, आप एडिट में जाकर के एडिट कर सकते हो। तो ये प्रिंट एरिया है आपकी। अब इसमें आप और बढ़ाना चाहते हो जगह तो आप बढ़ा सकते हो, ठीक है। आप दूसरा कोई जगह ले लो, जैसे मैंने इतना एरिया सेलेक्ट कर दिया है, ओके कर दिया है, तो अब एरिया को हमने थोड़ा बढ़ा दिया है। अब यहाँ पे जो लिखेंगे वो भी प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो वो भी प्रिंट हो रहा है, इस साइड में छोटा सा आ रहा है। तो हम ऐसे प्रिंट एरिया को बढ़ा सकते हैं। बाकी फॉर्मेट में जाएंगे और वापस से यहाँ पे हम आएंगे प्रिंट रेंज पे और यहाँ से क्लियर कर देंगे। तो जो भी प्रिंट रेंज हमने लगाई थी वो अब क्लियर हो चुकी है। तो हम यहाँ से उसको ऐड कर सकते हैं, है ना। एरिया को डिफाइन कर सकते हैं पहले, उसमें फिर कुछ जोड़ सकते हैं और उसको एडिट भी कर सकते हैं।
अगला नंबर आता है इमेज का। तो इस कमांड से आप इमेज को क्रॉप कर सकते हैं, रिसाइज कर सकते हैं। जो भी इमेज आपने डाला होगा उसको आप फॉर्मेट कर पाएंगे, मीन उसको क्रॉप कर पाएंगे, है ना। आप ओरिजिनल साइज में उसे आप कर सकते हैं, जिसका जितना उसका साइज होगा उसमें कर सकते हैं। आप फिट टू सेल कर सकते हैं, तो वो सेल में फिट हो जाएगी। आप एडिट विद एक्सटर्नल टूल, तो इस कमांड से आप इमेज को किसी एक्सटर्नल टूल जैसे पिक्चर मैनेजर आदि से एडिट कर सकते हैं। रिप्लेस कर सकते हैं, कैल्क में इंसर्ट की गई पिक्चर को रिप्लेस करेंगे, यानी वो पिक्चर आपकी चेंज हो जाएगी। आप कंप्रेस कर सकते हैं, इस कमांड से पिक्चर को कंप्रेस किया जा सकता है। आप सेव कर सकते हैं, इस कमांड से जो पिक्चर आपने डाली होगी उसको आप सेव कर सकते हैं अपने कंप्यूटर में। तो इस प्रकार से देखो पिक्चर को हमने यहाँ से जो है रिसाइज किया है, आप इसको क्रॉप भी कर सकते हैं। बहुत सारे अलग अलग ऑप्शन हमें मिल जाते हैं। इसी प्रकार से चार्ट, इस कमांड से आप चार्ट को इमेज में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, वो इमेज में एक्सपोर्ट हो जाएगा। ऑब्जेक्ट, इस कमांड से आप किसी ऑब्जेक्ट को पोजीशन बदल सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को अरेंज कर सकते हैं। मेन आप जैसे दो ऑब्जेक्ट आपने डाले हैं तो ब्रिंग टू फ्रंट कर सकते हैं, है ना, दूसरे को ब्रिंग टू फ्रंट या फॉरवर्ड वन कर सकते हैं, बैक वन, सेंड टू बैक यहाँ पे होगा, सेंड टू बैक कर सकते हैं और टू फॉरग्राउंड कर सकते हैं। होता क्या है, जब हमने कोई इमेज डाला होता है या कोई शेप डाला होता है, ऊपर से कोई और शेप डाल देते हैं तो नीचे वाला दिखता नहीं है। तो अगर इस वाले नीचे वाले को ऊपर लाना चाहते हैं तो ब्रिंग टू फ्रंट कर सकते हैं। अगर आपने 2-3 डाल दिए हैं और वो सबसे नीचे है तो फॉरवर्ड वन कर सकते हैं, तो एक वन ऊपर आ जाएगा। बैक वन एक सिंगल लेयर नीचे चला जाएगा। सेंड टू बैक बिल्कुल नीचे चला जाएगा। तो यहाँ पर इस प्रकार से अलग अलग ऑप्शंस हैं, इनका यूज करके हम अपने जो पिक्चर डाली है या आपने जो शेप डाले हैं उनको आप अरेंज कर सकते हैं, व्यवस्थित कर सकते हैं। ठीक है, टू बैकग्राउंड कर सकते हैं तो बैकग्राउंड में भेज सकते हैं। अगला आता है फ्लिप का। तो इस कमांड से आप किसी ऑब्जेक्ट को फ्लिप करा सकते हैं। फ्लिप का मतलब जैसे कोई ऑब्जेक्ट है आपका, उसको आप फ्लिप वर्टिकली कर सकते हैं तो वो वर्टिकल फ्लिप करेगा और हॉरिजॉन्टली फ्लिप करेगा। जैसे मान लिया आपने यहाँ पे कोई पॉइंट लगा दिया है और अब फ्लिप वर्टिकल करते हैं तो ये वाला पॉइंट नीचे आ जाएगा, यहाँ पे, है ना, ऊपर की तरफ ही हो जाएगा। आपने अगर वर्टिकल फ्लिप कर दिया है, जैसे मान लिया आपने अपना फोटो क्लिक किया है और आपकी पॉकेट इस साइड में है, पॉकेट आपकी साइड में है, फ्लिप हॉरिजॉन्टल करेंगे तो ये पॉकेट इस साइड में आ जाएगी, आपका चेहरा पूरा घूम जाएगा, है ना। तो जैसे आप मोबाइल से कैमरा से फोटो क्लिक करते हैं तो वो उल्टा दिखता है, तो वैसा कुछ यहाँ पे होगा। तो इसको फ्लिप हॉरिजॉन्टली या फ्लिप वर्टिकली भी आप कर सकते हैं बहुत आसानी के साथ में। और अगला कमांड है ग्रुप। तो इस कमांड से हम ऑब्जेक्ट को ग्रुप कर सकते हैं, मीन कई सारे ऑब्जेक्ट को आपस में ग्रुप कर देंगे और उनको अनग्रुप भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अगली क्लास में हम स्टाइल मेनू को समझेंगे। आज की क्लास में बस केवल 2 मेनू पढ़ेंगे, जिसमें हमने आज फॉर्मेट मेनू समझा है और इसके बाद में इंसर्ट मेनू समझा है। ठीक है, तो इनको आप थोड़ा रिवाइज करिएगा, बाकी ये नोट्स भी आपको मिल जाएंगे और अगली क्लास में हम स्टाइल मेनू या इसके आगे के मेनू को पढ़ना शुरू करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।